आप ये सोच रहे हैं कि ये मैं क्या तोड़वा रही हूँ, निकल जाएगा। तो याद है आपको मेरी वो कढ़ाई जिसका मैंने एक हैंडल तोड़ा था। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि आपकी कढ़ाई को आप चेंज करो, तो मैं आपको बता देती हूँ आज कि इस कढ़ाई का मैंने एक हैंडल तोड़ दिया था। तो एक हैंडल मैं क्रॉकरी शॉप पे आई हूँ इसका हैंडल तोड़वाने, तब भी याद नहीं आया। तो आप देखिए मेरी कढ़ाई को, जिसकी एक हैंडल अभी है और एक नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्रॉकरी की दुकान में आई हूँ, कुछ सामान भी मुझे लेने थे, कुछ और छोटे छोटे काम थे जो घरेलू किचन के काम होते हैं। कभी जार ख़राब हो जाती है, कभी कोई चीज़ें बर्तन या कुछ भी, मतलब घर की ज़रूरतें हैं जो पता ही है सभी को कि ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ मैं कुछ सामान घर की छोटी छोटी चीज़ें लेने आई हूँ। उसके बाद आज मुझे ग्रॉसरी की शॉपिंग पे भी जाना है क्योंकि आज संडे है तो हस्बैंड की भी छुट्टी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं काफ़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें ले रही हूँ। उसके बाद मैं घर जाऊँगी और मुझे सारे सामान की लिस्ट भी बनानी है। तो अब मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। उसके बाद मैं घर जाकर लिस्ट बनाऊंगी। दाल, चावल, आटा, सब्जी तो वहाँ से नहीं आएगी। चिप्स भी लिखो बेटा, जब जाऊंगी तो चिप्स लिखो, चोकोस लिखो। क्या है ये? चिप्स अच्छा ठीक है, ले आऊंगी। बस और कुछ? बेटा मेरे पुरानी लिस्ट होती है ना मेरे पास, मैं उसी को देख के लिखती हूँ, इसलिए कोई सामान। हाँ, केचप भी ले आऊंगी, सारे सामान ले आऊंगी, तुम लोग को जो जो पसंद है वो भी ले आऊंगी। तो वो पता है ना कि मामा के पास पुरानी लिस्ट रहती है, तो उसको देख के मामा लिस्ट बनाते हैं, तो कोई सामान छूटता नहीं है। मम्मा मुझे भी ले चलो ना। बेटा बहुत भीड़ रहती है ना वहाँ पे। अगर नहीं होगे तो? अच्छा, इस बार देखिए मामा पहली बार जा रहे हैं ना अभी बहुत दिन के बाद, अगर इस बार नहीं रही तो मैं ले जाऊंगी, ठीक है? दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी बेटी भी जिद कर रही है ग्रोसरी शॉपिंग पे, उसे भी जाना है, बट मैं अभी नहीं लेके जाऊंगी। और मैं जा रही हूँ ग्रोसरी की शॉपिंग करने। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका हॉबी जंक्शन। तो दोस्तों आज मैं ले जा रही हूँ आपको अपने साथ ग्रोसरी की शॉपिंग करने, कि कैसे मैं अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करती हूँ और किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ, आपको भी ले चलती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें, और अगर नहीं भी अच्छी लगती तो भी आप बताएं कि आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अब। तो दोस्तों यहाँ से हम निकल पड़े अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए। आपको पता है पूरे 10 महीने के बाद मैं पहली बार अपनी ग्रोसरी खरीदने जा रही हूँ। इधर जब से ये कोरोना शुरू हुआ है तब से हम घर पे ही अपना ऑर्डर देते हैं सब चीज़ खाने पीने का। तो इस बार सोचा क्यों ना हम मॉल जाकर ग्रोसरी की शॉपिंग करें और आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करें कि कैसे मैं अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करती हूँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ग्रोसरी खरीदने। तो चलो बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अभी बिग बाजार जा रहे हैं। तो हम लोग बिग बाजार जाने वाले हैं अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए। तो चलिए आपको भी बिग बाजार ले चलती हूँ। तो हम निकल पड़े हैं मॉल की तरफ। वीडियो में आप देख सकते हैं मैं बिग बाजार आ चुकी हूँ। यहाँ पे काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखा गया, काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। चलिए आपको भी अंदर ले चलती हूँ। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं पूरा बिग बाजार खाली पड़ा है। मुझे लगता है मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसा कि इतना पूरा शोरूम खाली पड़ा हो। एक्चुअली क्या है ना, इस बिग बाज़ार जो है ये बहुत ही बड़ा बिग बाज़ार है यहाँ का, और ये काफ़ी 3-4 फ्लोर का है। ये पहला फ्लोर गारमेंट सेक्शन है, तो हम पहले गारमेंट सेक्शन के बाद फिर ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से फिर मैं ऊपर जाऊँगी क्योंकि ग्रॉसरी आइटम ऊपर है। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे भी ग्रॉसरी आइटम नहीं होती, यहाँ पे फर्नीचर वगैरह जो भी फर्नीचर की चीज़ें आती है, बेडशीट वगैरह भी यहाँ पे मिलती है। हमने सोचा कि अगर आए हैं तो थोड़ा सा शोरूम भी घूम ही लेते हैं, क्योंकि बार बार तो आना जाना वो होता नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये बिग बाज़ार काफ़ी बड़ा है। नीचे गारमेंट सेक्शन थी, ऊपर फर्नीचर और भी जो भी चीज़ें घरेलू चीज़ें होती है वो मिलती है। इसके ऊपर जस्ट ग्रॉसरी आइटम में जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है, जो भी डेली फूड आइटम होते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे अब खाने पीने की चीज़ें खरीदने, जिसकी मैंने लिस्ट पहले ही बना ली थी।
तो हम यहाँ से शुरू करेंगे अपनी ख़रीदारी। दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं सामान लेने जाऊँ तो प्रॉपर लिस्ट लेके जाऊँ, ताकि दोबारा मुझे कुछ लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं एक बड़ा सा लिस्ट बना के रखती हूँ मंथ का। जैसे कह लो कि मैंने पूरी एक लिस्ट बना के रखी है, जो भी घरेलू आइटम होते हैं उसी लिस्ट को मैं देखकर अपनी नई लिस्ट बनाती हूँ। तो यहाँ आज मैं क्रॉकरी की शॉप पे गई थी, फिर भी मुझे स्पून वगैरह देखकर थोड़ा सा कुछ चीज़ें याद आ गई लेने की। और देख सकते हैं वेजिटेबल्स आइटम भी कितने फ्रेश पड़े हैं। एक ग्रॉसरी का सेक्शन भी बिल्कुल खाली पड़ा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी स्टाफ भी यहाँ पे कम हो चुके हैं और चीज़ें भी, लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो काफ़ी चीज़ें बल्क में थी, लेकिन कुछ चीज़ें इस बार मिसिंग है। काफ़ी चीज़ें हमें मिली ही नहीं, क्योंकि जब से कोरोना हुआ है तो शायद ये काफ़ी दिनों तक बंद थी या पता नहीं शोरूम चला नहीं, तो काफ़ी स्टाफ भी कम हो गए थे और चीज़ें भी काफ़ी कम हो गई थी। तो जो भी आइटम अब अवेलेबल है हम वही लेंगे। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट सेक्शन में आ गई हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे, अभी ठंड भी है। और मेरी बेटी तो बिल्कुल पहले से ही कह दिया था उसने कि केचप भी लेना है, तो सबसे पहले मैंने केचप भी उठा लिया है, नहीं तो वो घर में मेरी क्लास लगा देगी। एक चीज़ तो होता है, अगर हम सामान खरीदने किसी शोरूम में या मॉल में आते हैं ना, तो हमें सारी चीज़ें मिल जाती है, मतलब एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती है। और ऐसे किसी शॉप पे जाओ तो कुछ चीज़ें कभी कभी होता है कि अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ मैं अपने तरीके से सब कुछ सामान खरीद भी लेती हूँ, और अगर 2 चीज़ें लेनी हो तो 4 चीज़ें खरीद देकर याद आ जाती हैं। ये देख सकते हैं आप, सामने पूरा खाली पड़ा है काउंटर। यहाँ पे डेली फूड आइटम है, जैसे मिल्क वगैरह मिलते हैं, ब्रेड है, बटर है, इस तरह की चीज़ें भी थी यहाँ पे, वो भी मैंने ख़रीद ली। तो अब हम बिलिंग काउंटर पे आ गए। सारी शॉपिंग हमारी हो चुकी थी, क्योंकि बिल्कुल खाली था मॉल, तो हमारे शॉपिंग बहुत ही जल्दी कर ली। बिलिंग काउंटर भी देख सकते पूरी खाली पड़ी। पहले क्या था, यहाँ पे बहुत लंबी लाइन रहती थी। मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग काउंटर पे लाइन लगा के रखते थे ताकि जिसकी पहली हो जाए। तो अब हमारी बिलिंग हो चुकी है और यहाँ से अब हम बाहर निकल रहे हैं। अब शॉपिंग तो हमारी हो गई, लेकिन इस सामान को गाड़ी में डालना भी एक टफ टास्क है। थोड़ा थोड़ा करके गाड़ी में डालो, तो ये भी काफ़ी हैवी हो जाता है। बहुत सारे सामान रहते तो काफ़ी हैवी हो जाता है, तो वो भी धीरे धीरे करके सारी गाड़ी में डालनी होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसके बाद फिर हम लोग वापस अब घर जाएंगे। तो दोस्तों ग्रॉसरी की शॉपिंग हो चुकी है और देख सकते हो आप, काफ़ी शाम हो गई है, तो अब मुझे भूख भी लगने लगी है। तो हम सोच रहे हैं कुछ खा लेते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम क्या खाते हैं और क्या है यहाँ पे। आप क्या खाओगे बताओ? चलो हम लोग चिकन खाने चलते हैं। चिकन खाना है? चिकन तो नहीं खाना आज। तो यहाँ मैं आ गई मिठाई और स्वीट्स की शॉप नहीं है, मतलब जस्ट वहाँ पे पास में ही एक थी, गरम गरम गुलाब जामुन बन रहा था। आप देख सकते कितना टेस्टी है। और मेरे घर में तो स्वीट सभी को पसंद है, तो सोचा बच्चों के लिए भी थोड़ा सा पैक करवा लेती हूँ। और गरम गरम गाजर का हलवा, रबड़ी, ये सब भी बन रही थी। सर्दियाँ में ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट्स पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी अच्छी लगती है। तो ग्रॉसरी की शॉपिंग के बाद अब हम आ चुके हैं घर पे, और सारी ग्रॉसरी आइटम मैंने गाड़ी में ही रख दिया। एक्चुअली क्या होता है ना, जब से कोरोना है तो मैं कुछ भी मंगवाती हूँ तो सोचती हूँ कि उसको 24 घंटे गाड़ी में ही रहने दूँ, उसके बाद ही उसे घर पे लाऊं। तो ग्रॉसरी हमारी अभी गाड़ी में है, उसको मैं कल लेके आऊँगी घर पे। और मेरे हस्बैंड को भूख भी लग चुकी थी, तो हम लोग चिकन खाना चाह रहे थे वो, और मैं चिकन खाती नहीं हूँ, इसलिए हमने फिर गुलाब जामुन और गाजर का हलवा पैक कराया है। तो अब हम घर आ चुके हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि लंच हमने किया नहीं था और लंच मैं बना के गई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो अब समझिए यही हमारा लंच और डिनर है। तो इसके बाद हम फिर स्वीट्स खाएंगे जो हमने पैक करा के लाया था। और लंच में मैंने आज राइस और एग करी बनाया था। तो अब मैं और मेरे हस्बैंड लंच करेंगे, उसके बाद फिर स्वीट्स खाएंगे। अच्छा है? हाँ बहुत अच्छी।
बाजार, मुझे भी देखना है। बेटा बहुत रस रहता है, मैंने सोचा बहुत भीड़ होगी इसीलिए नहीं ले गए। नहीं दोस्तों तो हमारी ग्रोसरी की शॉपिंग भी हो गई है, डिनर विनर भी हमने कर लिया क्योंकि हमने लंच किया नहीं था। तो फाइनली बहुत ठंड है, तो मैं आप देख सकते हैं मैं ब्लैंकेट के अंदर बिल्कुल आ गई हूँ बेड पे। बट एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगी कि जब भी आप ग्रोसरी की शॉपिंग करते हो ना, तो एक टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी यहाँ पे कि आप एक लंबी सी लिस्ट बना लो आपके घर की, आपके किचन की जो भी चीजें होती है ना, उसकी एक बड़ी सी लिस्ट बना के रख लो परमानेंट। और उसी लिस्ट को देखते हुए अगर आप अपनी मंथली ग्रोसरी की शॉपिंग करते हो ना, तो उससे पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ऐसे क्या होता है जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तो कुछ सामान रह जाते हैं, कुछ सामान छूट जाते हैं और कुछ ही हम लाते हैं, फिर बाद में हमें याद आता है अरे हमने तो ये लाया ही नहीं। तो ये सब चीजें चलती रहती है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ इसलिए कि एक मैंने बड़ी सी लिस्ट बना के रखी है पूरे घर के राशन की, उसी को देखकर मैं अपनी लेटेस्ट लिस्ट बनाती हूँ सामान लाने की। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर मेरे चैनल को आप पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय। मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए बाय बाय। बाय बाय।